ये प्राप्त कर सकते हैं। अब आपको एक-एक तत्व के बारे में बताते हैं हम लोग, कि किस तत्व में कौन-सी ऊर्जा हमारी रहती है। पहला एलिमेंट हम लोग लेते हैं आकाश तत्व को, जिसमें भगवान में न शब्द न सॉरी था आकाश तत्व था। आकाश तत्व या गगन को लेते हैं हम लोग, भगवान में ग शब्द था। जो गगन को लेते हैं तो यह जो है वृश्चिक और कुंभ राशि के ये जो है इसके रिप्रेजेंट करते हैं, वृश्चिक राशि और कुंभ राशि। जो इनके ग्रह होते हैं मंगल और शनि, जो राशियाँ इनकी होती हैं, वृश्चिक राशि होती है, ग्रह जो होता है इनका मंगल और शनि होता है, दिशा जो होता है एक दिशा के हिसाब से पश्चिम दिशा। कलर इन्हें पसंद होगा सफ़ेद, कलर इन्हें पसंद होगा सफ़ेद। ये लोग हमेशा जब भी ये बीमार पड़ेंगे तो सबसे ज़्यादा उदास होंगे, सैडनेस एनर्जी इनकी रहेंगी, शोकाकुल हो जाएँगे, जब भी ये बीमार होंगे। यदि इस ऊर्जा को समय रहते हम लोग बैलेंस कर देते हैं, तो ये इनके अंदर उदासी शब्द नहीं आएगी। इनके अंदर जो है, जो कलर पसंद है या फिर इन्हें जो सबसे ज़्यादा समस्याएँ होती हैं, वो कब्ज़ और खाँसी से संबंधित समस्या होती है, तो इससे ये बचे रहेंगे। उसके बाद से आता है हमारा जल तत्व और जल तत्व का जो राशि है, वो है आपका सॉरी ग्रह जो है बुध, राशि मेष और मीन है, दिशा इनका उत्तर होता है। एक्यूप्रेशर का कांसेप्ट थोड़ा-सा अलग होगा, ज्योतिष का कांसेप्ट थोड़ा-सा अलग होगा। तो यहाँ पे दोनों में थोड़ा-सा विरोधाभास उत्पन्न होगा, पहले ही बताया। ये लोग थोड़ा-सा डरपोक टाइप के होते हैं, जब भी इन्हें कोई समस्या या बीमारी कोई भी ग्रसित करेगा, तो इनके अंदर जो है डर जो है, फ़ियर जो है सबसे पहले आएगा। कोई भी बीमारी यदि डेवलप कर रहा है, तो फ़ियर की उत्पत्ति हो जाएगी या फिर यदि जनरली यदि किसी को फ़ियर है, तो आप समझ जाइए कि आपका जल तत्व जो है, वो अब जो है बैलेंस नहीं है। और ग्रह में बुध ग्रह जो है आपका, उसकी ऊर्जा जो है घटी हुई है, ऊर्जा जो है बैलेंस नहीं है। इसके बाद से आता है हम लोगों का वायु तत्व और वायु तत्व जो है, इसकी जो राशि होती है मिथुन और कर्क होता है। इनके ग्रह जो होते हैं बुध और चंद्र होते हैं, दिशा पूर्व होती है। ये लोग बहुत जब भी इसकी ऊर्जा जब एक्सेस या डिफिशिएंट होगी, कुछ भी इसकी ऊर्जा के अंदर गड़बड़ होगा वो तत्व में, तो ये लोग जो है चिल्लाने वाले हो जाएँगे, गुस्सा करने वाले हो जाएँगे, झगड़ा करने वाले हो जाएँगे और इनकी आँखों से संबंधित समस्याएँ डेवलप हो जाती हैं। आँख से कम दिखाई देना, आँख से पानी आना, आँख से कीचड़ आना, विभिन्न तरह के जो है इनके समस्याओं को डेवलप कर देता है ये, जब भी डिस्टर्ब होगा। चौथा तत्व अग्नि होता है, राशि कन्या और तुला होती है, ग्रह जो है शुक्र, बुध, मंगल होते हैं। इनकी जब ऊर्जा एक्सेस या डिफिशिएंट होगी तो ये लोग के अंदर जो गुण पाए जाएँगे एक्सेस अट्ठाहस करना, हँसी करना, ये जो है इनके अंदर डेवलप कर जाएगा। इन्हें पसीना ज़्यादा आएगा, यदि इनकी ऊर्जा बैलेंस है तो हमेशा ये प्रसन्नचित रहेंगे, खुश रहेंगे। पाँचवाँ तत्व आता है हमारा अर्थ और अर्थ में 4 राशि आती है। वृष आता है, सिंह आता है, धनु आता है, मकर आता है। 4 राशियों के 4 राशि स्वामी जो है 4 ग्रह हैं, शुक्र है, सूर्य है, गुरु है, शनि है और इनका जो कलर होता है पीला होता है। ये लोग बहुत ज़्यादा बातूनी होते हैं, बात करने वाले होते हैं, गाना गाने वाले होते हैं, मीठा खाने वाले होते हैं, शरीर में थोड़ा-सा हेल्दी होते हैं। जब भी बीमार पड़ेंगे इनके मुँह से लार गिरने की समस्या डेवलप। इन्हें सुगंध बहुत अच्छा लगता है, यदि कुछ भी सेंट यदि लें या फिर किसी तरह का सुगंध यदि मिल रहा है, तो इन्हें काफ़ी अच्छा लगेगा, काफ़ी इन्हें बेस्ट मिलेगा। तो ये तो रहे थोड़े बहुत हमारे ग्रह के हिसाब से, हमारे 5 तत्वों का 5 तत्व के हिसाब से। आगे के क्लास का जो है आपको ज्योतिष के साथ जो है वास्तु को हम लोग को पढ़ना है। नताशा जी हैं? यस सर।
आगे की क्लास जो है नताशा भंसाली जी कंटिन्यू करें। ये यस सर। वास्तु एक्सपर्ट हैं और ये मुंबई से हैं और इत्तेफ़ाकन ये हमारी स्टूडेंट हैं। इनको हमने एक्यूप्रेशर सिखाया और हम लोग का नया कांसेप्ट पिछले साल हम लोग वास्तु और इसको जोड़े हुए थे, ग्रह के साथ। काफ़ी लोगों को फ़ायदे हुए। तो मेरे पास समय की कमी के कारण जो है वास्तु का क्लास और ग्रह के कुछ क्लास जो है इनके ज़िम्मे हम दिए हुए हैं। ये कंटिन्यू करिए। यस सर। नमस्ते सभी को। मेरा नाम नताशा भंसाली है। मैं, जैसे सर ने कहा, एक वास्तु कंसल्टेंट हूँ और पिछले 8 सालों से मैं इस ऑकल्ट फील्ड में काम कर रही हूँ। तो जो मेरा एक्सपीरियंस है अभी तक का, वो मैं सब आपके साथ अभी थोड़ा-सा शॉर्टली डिस्क्राइब करूँगी, ताकि आपको बहुत अच्छे से पता चलेगा कि किस तरह से ये ऑकल्ट साइंस वर्क करता है मिरेकुलसली, जिसके बहुत अच्छे फ़ायदे हैं और आप आपकी लाइफ को ड्रास्टिकली चेंज कर सकते हो। जैसे हम सब कर्मा में तो बिलीव करते ही हैं कि जो भी हमारे कर्म में लिखा है, लोग ऐसे ही कहते हैं कि वैसा ही अपनी लाइफ का फ्लो चलता है। जिस तरह से हमारी प्लैनेट्स घूमते हैं, उसी तरह से लाइफ का फ्लो चलता है। लेकिन जब हम हमारे लाइफ में कुछ चीजें बैलेंस कर लेते हैं, फिर चाहे वो हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हो, फिनेंस रिलेटेड इश्यूज हो, या किसी के रिलेशनशिप रिलेटेड इश्यूज हो, तो उन सब में हमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। अ, वास्तु को लेकर के एक्चुअली लोगों को बहुत सारे मिथ है। मतलब लोगों को ऐसा लगता है कि ये चीज काम करती है, नहीं करती है, कोई कुछ कह जाता है, कोई कुछ कह जाता है। तो जैसे 8 इयर्स से तो मैंने आपको कहा कि मैं प्रोफेशनली ही वास्तु कोर्सेस में इन्वॉल्व हूँ, लेकिन यस, मेरा ये नॉलेज पिछले 15 सालों से है। सबसे पहले 15 साल पहले ही मैंने जब वास्तु को डेप्थ में समझने की कोशिश की थी। जस्ट यस। तो जब मैंने जो गलतियां की थी, जो रफ नॉलेज मुझे था, आज के तारीख में वो रफ नॉलेज मैक्सिमम लोगों के पास में है। लोग, क्या हो जाता है कि यूट्यूब देख के हमें बहुत कुछ पता चलता है। घर में कोई आया, किसी ने ऐसे ही रफली बता दिया कि आपके घर में ऐसा नहीं, ऐसा कर दो, तो आपको ये जान के हैरानी होगी कि आपको उससे फायदा नहीं, उससे बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है। बिकॉज ये चीजें मैंने प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में इंडल्ज की है, फील की है। जब हमें रफ नॉलेज होता है, जैसे बोलते हैं ना, अधूरा नॉलेज, हाफ ज्ञान हमेशा डेंजरस होता है। तो उसी तरह से जब हमें अधूरा नॉलेज होता है कोई भी सब्जेक्ट को लेकर के, तो वो एक्चुअली उसके रिजल्ट्स बहुत ज्यादा नुकसान दे देते हैं, जो मैंने खुद ने बियर किए हैं। सो आफ्टर गेटिंग प्रॉपर नॉलेज इन 8 सालों का, अब मेरा जो एक्सपीरियंस है, जो मैंने लोगों को अब रिजल्ट्स दिए हैं, जो मैंने मेरे रिसर्चेस किए, या जो हमें हमारे गुरुओं ने सिखाया है, जब इस सब्जेक्ट पे पकड़ आई, तब अब समझ में आया कि कितना ये बेनिफिट्स दे सकता है। मैं मेरी ही लाइफ का एक एग्जांपल दूंगी। पिछले लाइक बैक 7 इयर्स बिफोर, मेरे को अचानक से नी का इतना सीवियर इशू हो गया था कि मूवमेंट्स नहीं हो रहे थे। ऑल ऑफ सडन मैं व्हील चेयर पे आ गई थी। तो कहीं से कुछ पता नहीं चल रहा था, ना कोई डॉक्टर्स को समझ आ रही थी बात, ना कुछ। तो यही ऑकल्ट साइंस ने कुछ तरीकों ने, जैसे घर का थोड़ा सा वास्तु चेंज किया, इन लॉज साथ में थे, उनकी परमिशन पहले नहीं थी, लेकिन जब चीजें ही वर्क नहीं कर रही थी, तो यस, दैट वर्कड आउट। एक्यूप्रेशर ने साथ दिया, एंड टुडे मैं अपनी मेरी प्रोफेशनल लाइफ और हाउस वाइफ दोनों को बहुत अच्छे से बैलेंस कर रही हूँ। तो बहुत मिराकुलस रिजल्ट है। सिर्फ मेरा ही नहीं, ऐसे कई सारे केसेस सॉल्व किए हैं। लाखों केसेस आज के तारीख में हमारे स्टडी के अंदर हो चुके हैं, और तकरीबन 300 साढ़े 300 केस मैंने पर्सनली सॉल्व किए हैं, जिनके रिजल्ट्स बहुत ही अच्छे हैं। तो अब हम क्या क्या इसमें करेंगे, और क्या क्या हमारे पास इस सब्जेक्ट में है सीखने के लिए, और किस तरह से ये आपको फायदा देगा, उसके लिए मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ। तो ऐसा है कि
वास्तु भी एक्चुअली अपने जैसे पूरा ब्रह्मांड ही हमारा 5 एलिमेंट्स की थ्योरी पे चलता है, हमारा एक्यूप्रेशर 5 एलिमेंट्स की थ्योरी पे चलता है, आयुर्वेदा 5 एलिमेंट्स की थ्योरी पे चलता है। तो उसी तरह वास्तु भी कुछ नहीं है, 5 एलिमेंट्स की ही थ्योरी है। हमें बस इन पंच तत्वों को अपने घर में बहुत व्यवस्थित तरीके से बैलेंस करना होता है। तो अगर आपको ऐसा लगेगा कि मैं सीख लूंगा और फिर आपको आपके घर में कोई तोड़-फोड़ करने की ज़रूरत पड़ेगी, यहाँ नहीं यहाँ पे मतलब वहम आ जाएँगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप आपके घर में सिर्फ रखी चीज़ों को, सिर्फ उनकी प्लेस चेंज करने पर, सिर्फ रखी चीज़ों को उनकी प्लेसेस हल्की-सी चेंज करने पर अगर वो भी पॉसिबल नहीं है, तो हम कई बार उन चीज़ों को सिर्फ अलग-अलग कपड़ों से, अलग-अलग रंगों के कपड़ों से कवर करवा देते हैं। या फिर नॉर्मल जो स्ट्रिप्स आती है, टेप आती है, जो कलर होती है, उनसे सिर्फ कुछ-कुछ चीज़ों को ब्लॉक करने से आपको उतने ही अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। उसके लिए आपको घर को तोड़ने की या उसमें कुछ आगे-पीछे करने की, बहुत कुछ ड्रास्टिक कुछ करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। तो आप सिर्फ माइनर चेंजेस करने पर भी आपको वो बेनिफिट्स मिल सकते हैं। तो कई बार ऐसे भी केसेस आते हैं हमारे पास में, जो लोग बोलते हैं कि वास्तु जैसी कोई चीज़ ही नहीं है, हमने तो पूरा उसके अकॉर्डिंग बनाया। मतलब होता है ना, हम भी कहीं से थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग बना देते हैं। लोग बोलते हैं कि नहीं, नॉर्थ ईस्ट में हमारा मंदिर है, साउथ ईस्ट में हमने किचन बना दिया, तो साउथ वेस्ट में हमारा मास्टर बेडरूम है, फिर भी हमारा ग्राफ जो है वो नीचे जा रहा है। तो ऐसा नहीं होता है, हमें पूरे जो 16 दिशाएं होती है इसमें, ना कि सिर्फ 4 या 8 होती है, तो उनकी डिटेल में स्टडी करनी पड़ती है। उसके बाद में सिर्फ साउथ ईस्ट में किचन होने से कुछ नहीं होता है। आपने किचन एग्जैक्टली चूल्हा आपका कौन से जोन में रख रखा है, आपने प्लेटफॉर्म कौन से कलर का बना रखा है, आपका फर्नीचर कैसा है, तो बहुत चीजें मैटर करती है। इसी के साथ-साथ हमारे पास इसकी 32 एंट्रियाज़ भी होती है, जो घर की प्रमुख एंट्री होती है ना, अपना मुख्य द्वार, तो वो 32 भागों में डिवाइड होता है। तो कौन-सी ऐसी दिशाएँ हैं, जिनके अंदर अगर हमारे घर का मुख्य द्वार फॉल होता है, तो हमें ज़्यादा बेनिफिट्स होंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको ये कोर्स में सीखने के लिए मिलेगी। और अगर अनफॉर्च्यूनेटली आपके पास ऐसी एंट्री नहीं है, तो आप किस तरह इस एंट्री को भी पॉजिटिव एंट्री में बदल सकते हो। तो ये सब कुछ, और वो भी बहुत बहुत आसान तरीकों से, मतलब एक मिनिमल आप एक 400-500 रुपए अगर आप खर्च कर लोगे तो भी आपकी लाइफ में बहुत अच्छा सुधार आ जाएगा। मतलब इतने सारे चेंजेस आपको मिलेंगे, बहुत ज्यादा बेनिफिट्स है। रियली इट्स लाइक लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस। आप जब कहते हो तो वो एक्सपीरियंस आप गेन कर सकते हो। इट्स रियली वेरी ब्यूटीफुल। और इसी फ्लो से हम चलेंगे, जिसमें आपको ना सिर्फ डायरेक्शंस के बारे में हम बताएंगे, बल्कि ईच एंड डायरेक्शन का अच्छे से डिस्क्रिप्शन होगा, सारी एंट्रीज का अच्छे से डिस्क्रिप्शन होगा, एलिमेंट्स कैसे बैलेंस करना है, किस तरह से ये वर्क करता है, और कैसे अलग अलग प्रोफेशन है अगर आपके। कई बार हम ऐसा भी सुनते हैं कि कोई रेंटेड हाउस में लोग रहते हैं और वो लोग बोलते हैं कि, एक एग्जांपल देती हूँ, मेरा ये एक क्लाइंट था जो प्रोफेशन से डॉक्टर था, और वो हमारे पास आया था कि मैंने मेरा ये घर चेंज किया, उसके बाद में मेरा ग्राफ बहुत डाउन हो रहा है। और उसका ये कहना था कि जो इस घर में पहले रह के गया है, उसकी लाइफ में बरकत बहुत अच्छी हुई थी, और उसने अपनी लाइफ में कोई भी तरह का चेंज नहीं लाया था अपनी हाउस में, इंटीरियर्स में। तो क्यों ऐसा हो रहा है? तो नता जब हम नताशा जी, 1 मिनट। यस आप सर। जो है ना थोड़ा-सा वास्तु के हिसाब से किचन का हाँ। इंट्रोडक्शन बता दीजिए। कारण है कि मैक्सिमम लोग फीमेल हैं ओके और सर। हाँ। मेन हम लोग का किचन ही वास्तु का जो जननी माना जाता है कि यही गड़बड़ हो जाएगा तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। उसका हाँ जो है सर। एक जो है पूरा किचन का पूरा डिटेलिंग कर दीजिए, क्या होना चाहिए, किस तरह का कलर होना चाहिए, क्या खाने में क्या, ये इसकी पूरी डिटेलिंग कर दीजिए, बाकी देखा जाएगा। हाँ सर, बताती हूँ। तो लाइक एक ये एग्जांपल कंप्लीट कर देते हैं, उसके बाद में मैं आपको किचन के लिए रिलेटेड बहुत सारी टिप्स है, वो सारी टिप्स शेयर कर दूंगी। तो एक्चुअली कैसा होता है कि जो हमारा नॉर्थ ईस्ट जोन है, वो इस प्रोफेशन से रिलेटेड रहता है। नॉर्थ ईस्ट जोन क्या है,
किस तरह से उसे चेक करते हैं, ये सब जब आप डिटेल में स्टडी करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ऊपरा ऊपरी सिर्फ इतना समझिए कि नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट जोन डॉक्टर के पेशे के लिए बहुत ज्यादा जरूरी रहता है, जो बैलेंस्ड होना चाहिए। वहां पे कोई भी तरह की एंटी एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए, कलर्स अलग नहीं होने चाहिए। तो बाय डिफॉल्ट उस घर में नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट बिगड़ा हुआ था, और उस घर में जो पहले रह के गया वो पेशे से वकील था, तो वकील के लिए वेस्ट जोन बहुत अच्छा चाहिए, और उस घर का वेस्ट बहुत अच्छा था, ऑलरेडी बैलेंस्ड था। तो उस घर में रहने वाला जो पहले वकील रह के गया है, उसको उस घर का बेनिफिट बहुत अच्छा मिला, पर डॉक्टर को नहीं मिल पाया। तो उसके पीछे वो रीजन है कि उस घर का नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट बैलेंस नहीं था। तो सिर्फ छोटी रेमेडीज करने पर उनका वहां पे टॉयलेट गिर रहा था, हमने सिर्फ उस टॉयलेट को ब्लॉक करवा दिया, एंड आज उनके खुद के घर के 2 घर है। पिछले आई थिंक 3 इयर्स बिफोर मैंने उनका ट्रीटमेंट किया था। तो इस तरह से ये वर्क करता है। ये सिर्फ एक एग्जांपल है, ऐसे बहुत से केसेस होते हैं जिसे आप माइनर ट्रीटमेंट से आपकी लाइफ आप ड्रेस्टिकली चेंज कर सकते हो। अगर आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज की कमी है, कई बार ऐसा होता है ना कि क्लाइंट ग्राहक आते 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 शिफ्ट हो जाता है, तो ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो, अगर आप हाउसवाइफ भी है तो कई लोगों को, यूजुअली हाउसवाइफ्स को ये इशू रहती है कि मेरे घर में सुख शांति नहीं है, आपस में बनती नहीं है, इन लॉज के साथ नहीं बनती है, हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप डिस्टर्ब रहते हैं। तो बेसिकली हमें हमारा साउथ वेस्ट स्ट्रॉन्ग करना चाहिए अगर रिलेशनशिप्स को सुधारना है। तो कैसे करना है, क्या करना है, ये एक्चुअली अब फ्लो होता है, क्योंकि शायद मैं अब आपको रफली बता दूंगी तो ना आप आपके डायरेक्शंस ग्रिड कर पाओगे अच्छे से। बिकॉज सबसे पहले तो आपको ये आना बहुत जरूरी है कि आपके घर को किस तरह से ग्रिड करना है, कैसे आपको डायरेक्शंस चेक करनी है। अगर आपने उसी में मिस्टेक कर दी तो शायद ये पॉसिबल नहीं होगा। बट यस, कुछ टिप्स मैं जरूर शेयर करूंगी आज इस सेशन में। सबसे पहले जो कि, अगर किचन रिलेटेड टिप्स अगर आपको जाननी है, तो ऐसा है कि जब हम किचन में वर्क करते हैं, राइट, तो हमारा जो गैस स्टोव है, हाँ, उसका हमें साउथ ईस्ट डायरेक्शन में ही रखना है, बस साउथ ईस्ट के राइट साइड में रखना है, जो कि हमारा साउथ ऑफ साउथ ईस्ट डायरेक्शन आता है। तो जब हम अगर उस दिशा में रहकर अगर हम खाना बनाते हैं, तो सबसे अच्छी बात है तो हमारा खाना हेल्दी बनता है। आपके घर में जो भी लोग रह रहे हैं वो उस खाने को खा करके हेल्दी रहेंगे। और सेकंड चीज है कि उस अग्नि जो है ना, सूक्ष्म अग्नि जो होती है, वो आपके कैश और लिक्विडिटी को भी रिप्रेजेंट करती है। आपके घर में जो भी कैश इनफ्लो होता है, लिक्विडिटी होती है, जनरल कैश को भी रिप्रेजेंट करता है। तो जब वो उस डायरेक्शन में है, अगर चूल्हा आपका साउथ ऑफ साउथ ईस्ट में गिर रहा है, तो आपके घर में जो रेगुलर कैश फ्लो है वो बहुत ही अच्छा रहता है। अब ऐसा है कि इसका प्लेटफॉर्म कैसा होना चाहिए, किस रंग का होना चाहिए, फर्नीचर किस रंग का होना चाहिए। तो ये बेसिकली कैसा होता है, जब हम ग्रीड करोगे 5 तत्वों के हिसाब से, तो आपको पता चलेगा कि हर डायरेक्शन का एक अपना एक रंग है, अपने बैलेंसिंग कलर्स है। किस तरह से, अगर आपका जोन बढ़ा हुआ है तो उसे किस तरह से बैलेंस करना है, आपका जोन कम है तो उसे किस तरह से बैलेंस करना है। तो ऐसे ही रफली बताने पे आई डोंट थिंक कि वो आपको बेनिफिट करेगा, बट यस, इतना भी आप कर लोगे कि आप क्या चूल्हे को अगर साउथ ऑफ साउथ ईस्ट में रख दोगे तो वो आपको बहुत ज्यादा फायदा देगा। सेकंड चीज जो किचन टिप के लिए मैं अगर बोल सकती हूँ, तो यूजुअली आप किचन में जो भी आप, यूजुअली कई लोग ऐसा होता है ना कि किचन में ही अपना मंदिर बना देते हैं, राइट। तो हो सके तो ऐसा नहीं करना है। सिर्फ किचन में मंदिर, अगर आपका साउथ ईस्ट में है तो आपको किचन नहीं में मंदिर नहीं बनाना है, आपको प्रिफर करना है कि आपके घर का जो नॉर्थ ईस्ट है वहां पे आपका मंदिर हो। अगर ऐसी सुविधा नहीं है तो आपके घर की ग्रीडिंग के अनुसार बाकी भी कई दिशाएं होती है जहां पे आप मंदिर बना सकते हैं, जो आपको फायदा देगा। ऐसी और भी बहुत सी चीजें हैं। बेसिक तौर पे मैं एक और टिप दे देती हूँ आज की तारीख में, वो ज्यादा बेनिफिशियल है। मेरे बहुत से क्लाइंट्स को बहुत अच्छा वर्क कर गया है। इम्यूनिटी बढ़ानी है अगर हमें, तो वो भी आप आपके वास्तु में एक छोटी रेमेडी करने पे भी बहुत अच्छी इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं। आपके घर का आपको चेक करना है नॉर्थ ईस्ट कहाँ आ रहा है,
वो आप आपके घर में सेंटर में जब आप कंपोस्ट रख दोगे फ्लोर पे, तो आपको रफली पता चल जाएगा कि आपके घर का नॉर्थ ईस्ट कहाँ पे आ रहा है। तो नॉर्थ ईस्ट का जो लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड जाना है आपको थोड़ा सा। लेफ्ट साइड में एक मलमल के कपड़ा ले लीजिए, उसमें थोड़ी सी दालचीनी, थोड़ी सी लवंग और थोड़ी सी काली मिर्ची, इन तीनों की एक छोटी सी पोटली बना दीजिए और ये पोटली को वहां पे सिर्फ प्लेस कर देना है। मैम एक बार और बोलना। हाँ बताती हूँ मैं। हाँ एक बार। थोड़ी सी लौंग लेनी है, 4-5 टुकड़े ले लीजिए, थोड़ी सी दालचीनी और थोड़ी सी काली मिर्ची, ठीक है। व्हाइट कलर का मलमल का एक कपड़ा लेना है और उसमें इन तीनों चीजों को डाल के पोटली बना दीजिए, राइट। और उसे सिर्फ आप आपके नॉर्थ ईस्ट के लेफ्ट साइड में कहीं पे भी रख दीजिए, जो भी आपको जगह मिल रही है वहां पे। आपके पास अगर कोई कबर्ड बना हुआ है, शेल्फ है, कुछ भी नहीं तो आप फ्लोर पे भी रख सकते हो। तो एनी एनी प्लेस आप वहां पे प्लेस कर दीजिए। अगर आपके घर में किसी को कोविड भी हुआ है तो उसे भी वो रिकवर करने में इतना ही ज्यादा फ्रूटफुल है, बहुत फास्ट वो रिकवर हो जाएगा। एंड होपफुली अगर आप ये रेमेडी करते हो तो आपके घर में यूजुअल बेसिस में ऐसे केसेस ही बहुत रेयर आएंगे। तो बहुत मिराकुलसली वर्क करता है, क्योंकि अभी जो रिसेंटली इतने बुरे केसेस चल रहे थे, मेरे पास बहुत से क्लाइंट्स ऐसे आए थे कि प्लीज आप रेमेडी कुछ कर दीजिए, एंड उन सभी को इस रेमेडी से बहुत अच्छा बेनिफिट हुआ है। ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो आप सीखोगे इस कोर्स में, आपकी लाइफ गारंटेड चेंज हो जाएगी, गारंटेड, गारंटेड चेंज हो जाएगी। तो किस तरह से, जैसे हेल्थ चार्ट्स भी होते हैं कि हर जोन का एक हेल्थ होता है। यूजुअली हम ये भी देखते हैं कि, एक एग्जांपल देती हूँ, जिन्हें भी किडनी इश्यूज हुए हैं लाइफ में, जो डायलिसिस पेशेंट्स होते हैं या कुछ भी होते हैं, तो आप कभी भी नोट करोगे उनका नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट बिगड़ा हुआ रहता है। तो उसमें डिस्टरबेंस होने की वजह से घर में एक आधे जन को किडनी इश्यूज होने के 100% चांसेस होते हैं। तो इस तरह से ये सारी स्टडी मैटर करती है कि अगर सपोज हार्ट इश्यूज है, हार्ट अटैक्स अगर कोई प्रोमिनेंट होता है कि इनके घर में हार्ट इश्यूज ज्यादा है, ब्लड प्रेशर बहुत हाई रहता है लोगों का, या ऐसा कुछ है, तो उनका साउथ वेस्ट डिस्टर्ब रहता है। तो किसे कैसे हमें इस साउथ वेस्ट को बैलेंस करने से आपकी हेल्थ अच्छी रह सकती है, आपका हार्ट रेट अच्छा रह सकता है, आपके ब्लॉकेजेस आने से आप बच सकते हो, तो बहुत चीजें आप सीख पाओगे। सो दिस इज द वे एक्चुअली हाउ वास्तु वर्क्स, एंड बहुत मिराकुलसली वर्क करता है। आपको किसी को भी कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। हेलो मैम। यस मैम जो यस ये आपने किडनी इशू के लिए बताया, यस ये नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट बिगड़ा होता यस। है, तो इसको कैसे हम आइडेंटिफाई कर पाए? मैम ऐसा था कि मेरा नेटवर्क इशू था, हम ऐड नहीं हो पाए स्टार्टिंग से, उसके लिए तो ओके, हम सुन ही नहीं पाए मैम। नहीं नहीं, मैं बता देती हूँ एक्चुअली कैसे चेक करना है और क्या है। कि जब आप एक्चुअली स्टार्ट से जब सीखोगे ना तो बहुत अच्छे से आपको पता चलेगा, फिर भी मैं मोटा मोटी एक बार बता देती हूँ आपको। हमें क्या होता है, हमारे घर के अंदर से सेंटर से चेक करना होता है कंपोस्ट रख के, जो अपने मोबाइल में इनबिल्ट होता है कंपोस्ट, राइट। जब आप अपने घर के सेंटर में मोबाइल को रखते हो और आप चेक करते हो कि आपका घर का नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट कहाँ आ रहा है, वहां पे सिर्फ चेक करना है कि वहां पे क्या क्या चीजें हैं। अगर सपोज वहां पे कोई टॉयलेट आ रहा है या वहां पे आपका किचन बना हुआ है जो उस जोन के पूरे विपरीत है, क्योंकि वो जोन जो है वो वाटर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, और वहां पे अगर किचन आ गया है आपका, तो वो आपको बैड इफेक्ट्स देगा, जिसकी वजह से आपके घर में किडनी इशू हो सकता है। अब आपका ये क्वेश्चन होगा कि घर में इतने सारे जन रहते हैं तो किस तरह से किडनी इशू हर किसी को तो नहीं होगा। तो ऐसा हो जाता है ना कि उनका न्यूमरोलॉजिकल चार्ट या एस्ट्रो चार्ट शायद उस जोन को सपोर्ट नहीं कर रहा है, वो बियर नहीं कर सकता। ये सब बहुत एडवांस की स्टडीज है, बट अगर उस घर में आप नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट बैलेंस कर लेते हो तो घर में किसी को भी ये इशू होगा ही नहीं। और अगर किसी को हो गया है इन केस, तो उसकी रिकवरी रेट काफी हद तक बढ़ जाएगी, राइट। ये एक बीमारी का एग्जांपल दे रही हूं मैं आपको। इस तरह से सारी बीमारियों को हम रिलेट कर सकते हैं बाय नोइंग कि किस तरह से हमें ग्रिड करना है, किस तरह से चेक करना है। तो इस तरह से आप उसे चेक कर सकते हैं।
जी जैसे हमारे यहाँ नताशा जी, हाँ हम सर। कैंपस शो कर रहा है, थोड़ा सा आइडिया लोगों को दे दीजिए ताकि ये लोग कुछ सर कुछ इस तरह कर। से एक्चुअली ये रफ जजमेंट हो जाएगा। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में भी कहा था, अधूरा नॉलेज एक्चुअली डेंजरस होता है। सीरियस कहूँ तो मैं आपको, जब तक आपका फ्लोर प्लान आपके पास में नहीं है, जब तक आप उसकी प्रॉपर ग्रीडिंग नहीं कर लेते हो, आप अंदाजा नहीं लगा सकते। क्योंकि कुछ एंगल्स में भी डिफरेंस अगर आ गया है और आपने गलत ट्रीटमेंट कर दिया उस चीज का, तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे। तो मेरा ये मानना है कि कुछ भी करो तो उसका पहले प्रॉपर पूरा, बिकॉज स्टेप बाय स्टेप हो जाएगा। ये बहुत आगे का स्टेप है। अगर मैं आपको अभी बता दूंगी तो शायद आधा बाउंसर चला भी जाएगा और आप उस अच्छे से उसे फ्लो में कर भी नहीं पाएंगे, राइट। बट फिर भी आप इतना चेक कर सकते हैं कि आपने अगर कंपोस्ट के साइड में अगर आपका टॉयलेट या किचन आ रहा है वहां पे, तो आप मुझसे पर्सनली बात कर सकते हैं, आप आपका फ्लोर प्लान भेज सकते हैं, तो मैं आपको ट्रीटमेंट उसके अकॉर्डिंग बता सकती हूँ। बिकॉज ट्रीटमेंट पर्सन टू पर्सन शायद डिफर करेगा। आपने वहां पे कौन से कलर्स यूज कर रखे हैं, आपकी टाइल्स, अगर टॉयलेट है तो वहां पे टाइल्स कौन से रंगों की है, हमें उसे किस रंग से बैलेंस करना है। तो ऑफ कोर्स हर किसी के लिए एक जैसा ट्रीटमेंट नहीं होगा, वो ट्रीटमेंट डिफर करते हैं। जैसे आपको मैं एक बीमारी का एग्जांपल देती हूँ, बुखार अगर सिर्फ नॉर्मल है तो शायद पैरासिटामोल काम कर जाएगी, लेकिन अगर मलेरिया है, डेंगू है, अलग अलग टाइप के बुखार है, कोविड का बुखार है, तो सबका ट्रीटमेंट डिफरेंट है। तो उसी तरह से ट्रीटमेंट पर्सन टू पर्सन डिफर करता है। सर वो जो चक्रा था आपको ओपन कीजिए, यस हाँ, ये जो चक्रा है अगर आप इसे देख रहे हो तो इसमें आप पाएंगे कि यहाँ पे नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट लिखा है, जो नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के बीच का डायरेक्शन है, जो जहाँ पे ऊपर ये भी लिखा है हेल्थ एंड इम्यूनिटी, राइट। तो ये वही जगह है जहाँ पे आपको मैंने वो इलायची और लौंग वाली जो पोटली बना के रखने के लिए कहा था, वो यही है आपके नॉर्थ ईस्ट का लेफ्ट साइड, राइट। बट एग्जैक्टली कैसे ग्रीड करना है, क्या करना है, ये आप एक्चुअली कोर्स में ही सीख पाएंगे, बिकॉज ये स्टेप बाय स्टेप होगा। सबसे पहले उसके पहले आपको सारे डायरेक्शंस को जानना बहुत जरूरी है, उसे कैसे नोट करना है। ये आप अंदर देख रहे हो किसी एक घर का नक्शा बना हुआ है, तो जब आप नक्शा बनाते हो, उसे ग्रिड करते हो, फिर जब वर्किंग करते हो, तो आपको रिजल्ट्स बहुत ही ब्यूटीफुल मिलते हैं। उस पर 100% रिजल्ट मिलते हैं, ना की गुंजाइश रहती ही नहीं, 100% रिजल्ट है। मैम और किचन में मैम किचन में आपने बोला था रिलेशनशिप सुधारने के लिए, अगर रिलेशनशिप्स का इश्यू है तो उन्हें पहले अपना साउथ वेस्ट सुधारना चाहिए। साउथ वेस्ट कैसे सुधारना है, तो यूजुअली ये जो साउथ वेस्ट एरिया दिख रहा है आपको, रिलेशनशिप एंड स्किल्स का एरिया दिख रहा है, राइट। वहां पे अगर आप फोटो पिक्चर लगा देते हैं जिनके भी साथ आपका रिलेशनशिप बिगड़ा हुआ है, आप अपनी फोटोज वहां पे लगा देते हैं, तो भी आपके रिलेशनशिप में बहुत अच्छा सुधार आ जाता है। घर का जो भी साउथ वेस्ट जोन है, यस, रिलेशनशिप एंड स्किल्स का जोन होता है वो। तो वो मैम जब हम बैलेंस, साउथ वेस्ट तो ये कॉर्नर जोन पड़ जाएगा मैम। नहीं सर मैम, कॉर्नर नहीं है वो, इस प्लॉट में कॉर्नर है। आप जब अपने घर का देखोगे ना, तो हर घर का डिफरेंट होता है। जी मैम। हर घर का डिफरेंट होता है, क्यों हर घर की डायरेक्शंस एक जैसी नहीं होती। इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि इस स्टेज पे रेमेडीज के बारे में डिस्कस करना थोड़ा टफ हो जाएगा। मैं सिर्फ यही बता रही हूँ, जब आप बेस से सीखोगे ना, जब स्क्रैच से सीखोगे कि कौन सी डायरेक्शन का कौन सा एलिमेंट है। जैसे अभी मोटा मोटी अगर मैं आपको बता दूं, तो नॉर्थ वेस्ट से लेकर के नॉर्थ ईस्ट तक का अपना वाटर एलिमेंट हो जाता है, राइट। और उसके बाद में ई एंड ई जो जोन है, ई एंड ई से लेकर के जो साउथ जोन है, वहां तक अपना फायर एलिमेंट हो जाता है। फिर SSW और SW अपना अर्थ एलिमेंट है। WSW से लेकर के NW तक अपना स्पेस है, एंड सॉरी ENE और ESE तक अपना एयर एलिमेंट है। तो इस तरह से जब आप एक एक एलिमेंट के बारे में देखोगे, उसके क्या एट्रीब्यूट्स है, आपके घर में उस चीजों, जो चीजें वहां नहीं चाहिए, अगर वैसी चीज पड़ी है
तो ज्यादा कुछ नहीं करना होता है, हम उन पे अलग अलग रंगों के सिर्फ कपड़े बिछाने पर, या कोई भी, अभी सपोज अगर आपके नॉर्थ में वॉशिंग मशीन है, राइट, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, शायद आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। नॉर्थ में, नॉर्थ जो जोन है वो आपके मनी एंड अपॉर्चुनिटी का जोन है, राइट। और आपके घर में ये इश्यू हो रहा है कि लोगों को अच्छी अपॉर्चुनिटीज ही नहीं मिल रही है, लोग मेहनत करना चाहते हैं, सब कुछ है, बट पैसे के लिए आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटी नहीं आ रही है अच्छी, राइट। तो आपको क्या करना है, वहां पे आपका वॉशिंग मशीन प्लेस्ड है और आपके पास कोई जगह ही नहीं है कि आप आपका वॉशिंग मशीन शिफ्ट कर सको वहां से। हाँ, तो आपको क्या करना है, जैसे कि वो वाटर जोन है, वाटर का कलर कौन सा होता है, ब्लू कलर, राइट। तो आपने अगर आपके वॉशिंग मशीन के नीचे ब्लू कलर का अगर मैट बिछा दिया है सिर्फ, तो वो उस एरिया को, उस वॉशिंग मशीन को बैलेंस कर लेगा, तो उसके जो नेगेटिव इफेक्ट्स है वो आपको मिलेंगे नहीं, और वो जोन बैलेंस होने के वजह से आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज अपने आप ग्रो कर जाए, राइट। तो ये एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल के तौर में बता रही हूँ, बट फिर इसके लिए हम जोन बढ़ा है या कम हुआ है वो भी सारी चीजें चेक करते हैं, बट ये सब डीप में है। बेसिक के तौर पे आप इतना भी कर सकते हो, बेसिक के तौर पे आप इतना भी कर सकते हो। मैम बेसिक जैसे हर घर का डिफर करेगा, जैसे ये तो चीज Yes. समझ में आई है, लेकिन Yes. फिर भी कुछ जनरल रूल होता होगा कि भाई किचन में हम सिर्फ यही कलर अप्लाई करना चाहिए, या इस टाइप का होता है, या देखिए, ये भी? अच्छा, अब ये चीज मैं आपको क्लियर करती हूँ। अगर आपका किचन नॉर्थ में है, सपोज नॉर्थ में आपका किचन है, तो जी। आपके किचन में जो बेसिक कलर्स काम आएंगे, आपके किचन का जो फर्नीचर होगा वो अगर आपका ऑफ वाइट होगा या ब्लू शेड में होगा तो ज्यादा बेटर है। पर अब वो अग्नि का भी काम करता है, किचन में हम सबसे ज्यादा खाना बनाते हैं, एक तो पानी का जोन है और हम वहां पे खाना बनाएंगे, तो दोनों एंटी एक्टिविटीज होगी, राइट। तो हमें जी। उसे तीसरे रंग के साथ बैलेंस करना पड़ता है। यही मैं कहना चाहती हूँ कि अगर मैंने अब आपको ये नॉलेज दिया ना, तो ये बहुत बाउंसर चला जाएगा, क्योंकि आपको उसके बेसिक रूल्स ही नहीं पता है, तो राइट। इसके लिए सबसे पहले यानी कि हमें ये जानना होगा कि नॉर्थ, हर एलिमेंट का डायरेक्शन कौन सा है, उसके यस बाद आप, कि वहां पर क्या आया है, उसके यस यस। बाद उसको कैसे बैलेंस करना है। और फिर जैसे हम इस स्टडी में कैसे एक दो केसेस सॉल्व करते हैं, आपकी आंखों के सामने जैसे केसेस सॉल्व होंगे, जैसे कोई स्टूडेंट्स के होंगे जो मैंने मेरी प्रैक्टिसेस में सॉल्व किए हैं, जिससे रिजल्ट्स मिले हैं, तो आप जब वो केस स्टडी करोगे तो आपके डाउट्स ऑटोमेटिकली वन बाय वन क्लियर होते जाएंगे। समझ में आ रहा है? तो जैसे कहाँ पे आपका किचन है वो डिफर करता है, और सपोज किचन बन गया है और आप वहां का कलर नहीं चेंज कर सकते हो, तो हमें क्या करना है, वो सबसे ज्यादा मैटर करता है। बिकॉज ऐसा तो नहीं कि आप पूरे घर का फर्नीचर सीखने के बाद चेंज करवा दोगे या घर का कलर चेंज करवा दोगे, तो इट इज प्रिटी वेल नॉट पॉसिबल। पर ऐसी क्या चीजें तुम वहां पे करोगे, तो वो आपके घर में क्या क्या चीज है उस पर निर्भर करता है कि किस तरह से आपको बैलेंस करना है। मैम जी आई मैम। होप अभी क्लियर हो रहा है शायद, राइट? हाँ जी मैम।